क्योंकि हम लोग 4 तारीख को निकल गए थे तीर्थ यात्रा पे। हम लोग 4 तारीख की रात को रानीखेत एक्सप्रेस से गए दिल्ली, और 6 तारीख को हम लोग दिल्ली से काशी विश्वनाथ गए। और काशी विश्वनाथ जी में हम लोगों ने काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन किए। वहाँ पर हमने गंगा जी के किनारे जो है स्नान किया, अपने पितरों को हमने पिंडदान किया, तर्पण किया। और वहाँ पे जो है, क्योंकि काशी विश्वनाथ अपने आप में बनारस या वाराणसी या प्राचीन काशी जिसको कहा जाता है, तो वो अपने आप में एक पौराणिक और आध्यात्मिक शहर है। तो वहाँ पर हम लोगों ने कुछ विजिट किया, कुछ चीज़ों को देखा। और वहाँ पे वो अपने आप में भगवान शिव का एक परम धाम तो है ही। तो वहाँ पर जैसे मरने के बाद भी अंत्येष्टि के लिए बहुत विख्यात शमशान घाट है, मणिकर्णिका घाट है, राजा हरिश्चंद्र घाट है। तो कई जगह वहाँ पर जो जगह थी, तो वहाँ पर हम लोग गए थे। तो वहाँ सब हम लोगों ने भ्रमण किया। फिर उसी दिन शाम को 4 बजे हमारी ट्रेन थी गया जी के लिए, और हम गया जी के लिए निकले वहाँ से। 4 बजे के बाद रात को करीब तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच में हम लोग गया जी पहुँचे। और 7 तारीख को, 6 तारीख को हम यहाँ से गए हैं, 7 तारीख को हम वहाँ से गए हैं, 8 तारीख को हम लोगों ने गया जी में जो भिन्न भिन्न जगह पे फल्गु नदी वहाँ पे है, फल्गु नदी के किनारे जो है राधा जी माँ सीता का बड़ा पावन मंदिर है। और पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि वहाँ पे सीता जी जब भगवान राम और लक्ष्मण के साथ वनवास को जा रहे थे, तो उन्होंने उस फल्गु नदी के किनारे पे अपना कुछ दिन के लिए वहाँ पर आश्रय लिया। तो सीता जी वहाँ बैठी हुई थी, और भगवान राम और कृष्ण लक्ष्मण वो वन में गए हुए थे कंदमूल लेने के लिए। तो उसी दौरान पितृपक्ष शुरू हो गया था, और महाराजा दशरथ जी जो हैं वो पिंडदान की अपेक्षा लेके सीता जी को, उन्होंने सीता जी की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा कि मुझे पिंड दीजिए, तो मुझे पिंडदान करो। तो माँ सीता ने उनको, क्योंकि उनके पास तो कुछ था नहीं, तो माँ सीता ने उनको जो है रेत, जो फल्गु नदी की रेत थी, रेत निकाल के उसका पिंड बनाया और उनको दान दिया। और माना जाता है कि पौराणिक जो मान्यता है उसके अनुसार कहा जाता है कि जब उन्होंने उनको पिंड दान दिया होगा, तो फल्गु नदी और तुलसा जी और बरगद का वृक्ष ये लोग गवाही के रूप में थे। और तो सबसे पहले हम उसी फल्गु नदी के किनारे, जहाँ पर माता सीता का पावन धाम है और राजा दशरथ जी का हाथ आज भी वहाँ पर लोग देखते हैं, मंदिर है उसमें भगवान जी राजा दशरथ का हाथ है पिंड लेते हुए, तो वो दर्शन भी किए। वहाँ पर हमने अपने पितरों को पिंडदान किया, तर्पण किया। उसके बाद वहीं से 12 किलोमीटर की दूरी पे प्रेतशिला एक जगह है, और वहाँ पे हम लोग गए। क्योंकि हम जहाँ हमारा रहने का जहाँ पर वो था, आसरा था, तो वहीं के जो पंडित जी थे, तो उन्होंने उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने ये सारे काम संपादित किए। तो फिर हम प्रेतशिला गए, और प्रेतशिला में भी पिंडदान किया जाता है। और वहाँ पर हमने देखा कि सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं पर थी। और वहाँ की मान्यता है कि जो हम मतलब जिस किसी के परिवार में कोई अल्प आयु में जैसे किसी की मौत हो जाती है, और कुछ लोग जो है आत्महत्या कर लेते हैं, या कुछ लोगों के साथ कुछ गलत होता है और वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, तो वो जो भटकी हुई जितनी आत्माएं होती, तो उनको मोक्ष धाम देने के लिए प्रेतशिला पे पिंडदान करना, तर्पण करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कभी गया जी जाने का आपका कोई ऐसा मुहूर्त आता है, कोई ऐसा चांस आता है, तो आप ज़रूर वहाँ पर जाके वहाँ का जो महत्व है उसको ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा, और ज़रूर प्रेतशिला पे भी आपको जाना चाहिए। उसके बाद गया जी में जो है विष्णुपाद बहुत विशालकाय मंदिर है भगवान विष्णु का। विष्णु भगवान का की पादुका के जो पद चिन्ह हैं
वो उस मंदिर के अंदर हैं, गर्भगृह में। और उस मंदिर कैंपस के इर्द गिर्द 3 जगह पे, अलग अलग जगह पर हम लोगों ने, जैसे जैसे हमको पंडित जी ने बताया, तो वैसे वैसे हम लोगों ने उतनी जगह पर तर्पण और पिंडदान किया। तो करीब, क्योंकि इस समय पितृपक्ष है, स्पेशल जो लोग अपने पितरों के साथ बड़ी आस्था रखते हैं और बड़ा श्रद्धा भाव रखते हैं, तो वो लोग इस समय ज़रूर जाते हैं। जिसकी अगर जाने की गुंजाइश होती है तो लोग जाते हैं, वहाँ पर पिंडदान देते हैं, अपने पितरों को वहाँ पर उस पावन तीर्थ में याद करते हैं। तो बहुत भीड़ थी, करीब 4-5 लाख आदमी वहाँ पर इस समय था। लोग अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण कर रहे थे, पिंडदान कर रहे थे। तो हम लोग भी सुबह से लेकर शाम तक करीब 7-8 बजे तक हमारा ये पूरा प्रोग्राम निपटा। उसके बाद हम जो है वापस वहीं पंजाबी धर्मशाला था, वहाँ पर हम लोग आए। और वहाँ पर हमने बहुत अच्छी व्यवस्था थी। वहाँ पर बहुत सारे लोग, चूँकि वो पंजाबी धर्मशाला थी तो पंजाब से ज़्यादा लोग थे वहाँ पर, और बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। बहुत इतनी अच्छी प्रॉपर व्यवस्थाएं थी वहाँ पर सबकी। तो वहाँ हम लोग आए और रात को रहे। फिर दूसरे दिन हम लोगों का था कि वहाँ से बोध गया सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर था। तो हम लोग जाना तो चाह रहे थे, लेकिन हमारी 2 बजे की ट्रेन थी, तो हम उसमें रहे कि कहीं हमारी ट्रेन मिस ना हो जाए। तो हम लोग बोध गया तक नहीं पहुंच पाए। और वहाँ पर फिर विष्णुपाद मंदिर में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाके हम लोगों ने नहा धो के स्नान करके फिर हम विष्णुपाद मंदिर गए। दोबारा हमने भगवान जी के दर्शन किए। और वो विष्णुपाद मंदिर भी फल्गु नदी के इस तरफ है। जो सीता माता का मंदिर है या प्रेतशिला है, वो तो नदी के उस तरफ है, लेकिन ये इस तरफ को है, पूरब की तरफ। तो फिर हमने उस नदी के किनारे वहाँ पर भी हमने पंचो स्नान किया, थोड़ा सा हमने ध्यान भी किया। हमने वहाँ का जो एक दिव्य वो था, नज़ारा था, वो सब एक बहुत अच्छी अनुभूति, उसका एहसास किया। और थोड़ी देर हम बैठे रहे और 2 बार हमने भगवान जी की पादुकाओं के दर्शन किए। उसके बाद फिर हम जहाँ हमारा रहने का ठिकाना था वहाँ वापस आए। वहाँ आने के बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर हम लोगों ने अपना सामान समेटा और वापस हम वहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से स्टेशन है गया जी में, वहाँ पर हम लोग आए रेलवे स्टेशन पर। वहाँ से हमने ट्रेन पकड़ी और सीधे हम लोग करीब 2 बजे हमारी ट्रेन वहाँ से चली। और सुबह 9 तारीख की सुबह उसने हमें छोड़ा। 9 तारीख को चले हम लोग, 10 तारीख की सुबह उस ट्रेन ने हमको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन छोड़ा। तो कुल मिला के बहुत अच्छा रहा। और हम श्राद्ध तर्पण अपने पितरों को के प्रति सबकी आस्था होती है। और ये तो स्पेशल पितृपक्ष है, सबको श्राद्ध करना चाहिए, पितरों को याद करना चाहिए। और प्रॉपर तरीके से जो नियम कानून है कि हम इन दिनों जो है सात्विक खाना लें, कोई तामसी भोजन हम ना करें और पितरों के को समर्पित करें ये 16 दिन। तो वो तो हम लोग अपने घर पे करते ही हैं, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत अच्छी अनुभूति रही कि हम लोग वहाँ गए। वहाँ पे जाके हमने अपने पितरों के लिए जिस तरीके से मान्यता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने करने की कोशिश की। तो हमें अच्छा लगा और मुझे लगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूँ आपको कि, और आप लोगों को प्रेरित भी करूँ कि ऐसी जो हमारी सनातन धर्म की मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं को फॉलो करना, इन रीति रिवाजों पे चलना हम लोगों का हमें करना चाहिए। और